नमस्ते दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि ज्यादातर पैसों के लेन देन में सिर्फ झगड़े ही होते हैं और ऊपर से यदि आप अपने रिश्तेदारों के बीच पैसों की लेन देन करोगे तो आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों के बीच पैसों के लेन देन का परिणाम क्यों अच्छा नहीं होता। मान लीजिए कि यदि कोई रिश्तेदार आपसे मदद के बहाने पैसे मांगता है तो आप अपना बड़ा दिल करके उसकी मदद कर भी दोगे, लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आएगी तब वो रिश्तेदार नखरे करने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप उसका कॉलर पकड़ के अपना पैसा उससे वसूल नहीं कर पाओगे। जो रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है वही रिश्तेदार यदि किसी प्राइवेट बैंक या फाइनेंस कंपनी से पैसा मांगेगा तो उसे 2 या 3% से लेकर 10% तक ब्याज टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा, वरना पेनल्टी के साथ उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। यदि वो रिश्तेदार टाइम टू टाइम किस्तें नहीं भर पाता है तो फाइनेंस कंपनी वाले अपने गुंडे भेजकर उसके पास से ब्याज वसूलेंगे, जिससे उसकी चारों तरफ बदनामी होगी और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। यदि कोई भी रिश्तेदार आपसे मदद के बहाने पैसे मांगता है तो उसके मन में पैसे लौटाने का डर नहीं होगा। वो सोचता है कि थोड़े से पैसों के लिए आप उसके साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ोगे। आपके 10 बार याद दिलाने पर भी वह रिश्तेदार आपको ऐसा ही जवाब देगा कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, जब आएगा तब वो आपको दे देगा। आपने महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आपसे मदद के बहाने पैसे तो मांगते हैं, लेकिन फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगी होटलों में खाना खाते हैं, बाहर परिवार के साथ घूमने जाते हैं, बच्चों के स्कूल की महंगी फी भी भरते हैं और आपसे भी अच्छे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस रिश्तेदार के पास पैसे मांगने जाओगे तो वो कहेगा अभी उसके पास आपको देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। कुछ रिश्तेदार तो ऐसा बोल के भी रोते हैं कि उस पर बहुत कर्जा हो गया है। आपको पता होता है कि वो रिश्तेदार झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है। कुछ रिश्तेदार आपसे पैसे इस तरह मांगते हैं कि वो 1 या 2 महीने के अंदर लौटा देंगे, लेकिन 1 या 2 साल तक भी वो आपको पैसे नहीं लौटा पाते। जब आप उससे पैसे मांगते हो तो वो आप पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं भाग थोड़ी जाऊंगा, दे दूंगा तुम्हारा पैसा। अरे इतना ही नहीं, बल्कि कुछ रिश्तेदार तो ऐसा भी कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लो मुझे मार डालो। वो अपने झूठे बहानों से आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को ब्याज पे पैसे देते हैं। यदि आप अपने रिश्तेदार को ब्याज पर पैसे देते हो और फिर कुछ सालों बाद अपना पैसा उससे वापस मांगने जाते हो तो वो आपसे झगड़ा करता है और गुस्से में बोलता है कि तुमसे फ्री में थोड़ी पैसा लिया है, ब्याज तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना। इस तरह ब्याज के चक्कर में रिश्तेदारों के बीच पैसे घुमाने वाले इंसान के पैसे या तो पूरी तरह डूब जाते हैं या फिर उनके रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। एक और बात, जिन रिश्तेदारों को आप ब्याज पर पैसे देते हो वो आपके पैसे लेकर भी आपको भला बुरा कहते हैं और चीख चीख के दुनिया को बताते हैं कि आपने रिश्तेदार होके भी उनसे ब्याज लिया। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर रिश्तेदार बुरा होता है, लेकिन रिश्तेदारों के बीच पैसों की लेन देन में बहुत दिक्कत होती है, जिसका अनुभव अभी तक आपको हो ही गया होगा। रिश्तेदारों से बार बार पैसे मांगने जाओ तो वो झगड़ा करते हैं, इसीलिए आपके पैसे डूबने की संभावना ज्यादा रहती है। जो रिश्तेदार अच्छे हैं और समय सर पैसों का व्यवहार करते हैं उनकी मदद आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोई रिश्तेदार 1 महीने के लिए आपसे पैसे मांगे और 3 महीने बाद वो आपका पैसा लौटाए या फिर आपको जबरदस्ती उससे पैसा निकलवाना पड़े तो दूसरी बार ऐसे इंसान को 1 भी रुपया ना दे, फिर चाहे भले उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।